सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये 10th वीडियो है इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से, जिसमें एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 to 18 तक हमने एक्सप्लेन किया है। इसके पहले वाले वीडियोस में 1 to 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट कॉस 3π/4 प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू -√2 sin x। अब इसमें जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, वो है cos x प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, जो कि -2 sin x sin y होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें ले लिया एक्सप्रेशन का, जो हमको प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, और इस आइडेंटिटी को यूज़ करके x की जगह 3π/4 है और y की जगह x है, सो दैट विल बी -2 sin 3π/4 sin x। अब साइन 3π/4 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो उसको एक्सप्रेस किया हमने साइन पाई माइनस π/4। 3π/4 की जो वैल्यू है, या 3π/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, बट साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो दैट इज -2 sin π/4 sin x। अब साइन π/4 की वैल्यू हमको पता है, जो कि 1/√2 होती है, सो दैट इज -2 × 1/√2 sin x। तो -2 या 2/√2 दैट विल बी √2, सो वी गेट -√2 sin x, जो कि राइट हैंड साइड है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ प्रूफ हो जाता है। 12th क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x प्रूफ करना। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोई भी लेके हम प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ हमने राइट हैंड साइड लिया है, राइट हैंड साइड में है साइन 2x साइन 10x, तो इसमें हमने 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड किया, सो ये हो गया 1/2 2 sin 2x sin 10x। अब 2 sin a cos b या 2 sin x sin y जो होता है, वो cos x माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई होता है। तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे हमने यूज़ किया है, तो ये 1/2 cos 10x माइनस 2x माइनस कॉस 10x प्लस 2x हो गया। तो ये आ गया cos 8x माइनस कॉस 12x। अब फिर से cos c माइनस कॉस d का एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा, या हमको मतलब हाँ मल्टीपल एंगल में cos 2x वाला फार्मूला भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि हमको स्क्वायर में प्रूफ करना है, प्रोडक्ट में नहीं चेंज करना है। सो cot x 8x को हम लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर 4x, और cos 12x को लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर 6x, बिकॉज cos 2x इज 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो cos 8x 2 × 4x करेंगे तो x की जगह 4x हो गया, और 12x में x की जगह 6x हो जाएगा। तो अब आ गया ये 1 - 2 sin स्क्वायर 4x माइनस 1 + 2 sin स्क्वायर 6x, 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x आ गया। 2 भी कट जाएगा, तो वी गेट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, जो कि राइट हैंड साइड है। अब जो आइडेंटिटी हमने यूज़ किया यहाँ पे, ये है 2 sin a sin b, जो कि पहले लाइन में हमने यूज़ किया cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, और cos 2a 1 - 2 sin स्क्वायर ये होता है, जो कि नीचे से सेकेंड थर्ड लाइन में हमने यूज़ किया है। ये दो आइडेंटिटीज़ यहाँ यूज़ हुई हैं। 13th क्वेश्चन है, cos स्क्वेयर 2x माइनस cos स्क्वेयर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। अब यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं से भी प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, जो कि cos स्क्वेयर 2x माइनस cos स्क्वेयर 6x है। इसमें भी हमने 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया, तो ये 1/2 2 cos स्क्वेयर 2x माइनस 1 हो गया, माइनस 2 cos स्क्वेयर 6x माइनस 1। अब इसमें देखिए 1 हमने एडजस्ट किया अगले स्टेप में, -1 दोनों में किया, तो 1 कट जाएगा, बट हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी होगी यहाँ पे। तो ये हो गया cos 1/2 2 cos स्क्वेयर 2x माइनस 1 cos 4x हो जाएगा, और 2 cos स्क्वेयर 6x माइनस 1 वो cos 12x हो जाएगा। अब ये cos 4x माइनस cos 12x आ गया। अब cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2 हो जाता है। लास्ट में d माइनस c होता है, या पहले माइनस लगाओगे तो c माइनस d भी लिख सकते हो आप। सो दैट विल बी 1/2 2 sin 4x प्लस 12x/2 sin 12x माइनस 4x/2। तो ये आ गया 1/2 × 2 sin 8x sin 4x। अब 2 कैंसिल हो गया, तो sin 4x × sin 8x आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये प्रूव होता है। अब इसमें जो आइडेंटिटी हमने यूज़ किया है ये राइट साइड में है,
एक तो यूज़ किया है 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1 cos 2x, और दूसरा यूज़ किया है cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो ये दोनों ही आइडेंटिटी जो कि सेकंड लाइन थर्ड लाइन है ऊपर से सॉल्यूशन में, उसमें पहला वाला यूज़ हुआ है, और नीचे से सेकंड लाइन जो है उसमें हमने सेकंड वाला यूज़ किया है। ये दो आइडेंटिटीज़ यहाँ पे यूज़ हुए हैं। 14th क्वेश्चन है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 44 cos स्क्वेयर एक्स sin 4x हमको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखा, उसको रीअरेंज किया टर्म्स को आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए, तो या रीग्रुप किया, तो ये sin 6x प्लस sin 2x, ये लास्ट वाला टर्म है उसको पहले ले लिया, sin 6x प्लस sin 2x प्लस 2 sin 4x। अब sin c प्लस sin d जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसमें अप्लाई करेंगे, तो वो होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। तो ये आ गया 2 sin 6x प्लस 2x बाई टू कॉस 6x माइनस 2x बाई टू और प्लस 2 sin 4x अलग टर्म है। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 2 sin 4x cos 2x प्लस 2 sin 4x। अब 2 sin 4x हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया cos 2x प्लस 1 ब्रैकेट में। अब cos 2x की वैल्यू होती है cos के टर्म में 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो ओनली 2 cos स्क्वेयर एक्स, मतलब ब्रैकेट की पूरी वैल्यू हो गई 2 cos स्क्वेयर एक्स। अब ये हमको मिल गया 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, cos स्क्वेयर एक्स इंटू साइन 4x जो कि राइट हैंड साइड है, हमको जो प्रूफ करना है 4 cos स्क्वेयर एक्स साइन 4x ये मिला। अब इसमें जो आइडेंटिटी यूज़ हुई है वो है दो आइडेंटिटीज 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2x, जो हमने यहाँ पे cos 2x प्लस 1 में यूज़ किया है, फिर sin c प्लस साइन डी 2 sin c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। ये दो आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है। 15th क्वेश्चन है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। अब इसको हम मतलब कोई भी एक साइड लेके दूसरे साइड को हम प्रूव कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, ये एक ब्रैकेट में है। अब ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन c प्लस साइन d का फिर से फार्मूला यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, और cot 4x इज cos 4x बाई साइन 4x। इन ब्रैकेट जो सॉल्व करेंगे वो 2 sin 5x प्लस 3x बाई टू कॉस 5x माइनस 3x बाई टू। तो यह आया cos 4x बाई साइन 4x इंटू 2 sin 4x cos x आ जाएगा ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करने पे, आइडेंटिटी के बाद सिंप्लीफाई करने पे। अब साइन 4x कट गया, तो ये आ गया 2 cos x cos 4x। अब राइट हैंड साइड में हमको cot x चाहिए और ब्रैकेट में एक्सप्रेशन चाहिए। तो cot x के लिए cot x होता है cos x बाई साइन x, तो cos x ऑलरेडी है, तो हमने उसमें sin x से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos x बाई साइन x cot x मिल गया, और फिर 2 cos 4x sin x भी एक टर्म मिल गया। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे 2 cos a sin b वाला या 2 cos x sin y वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ये होता है sin x प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये sin 4x प्लस एक्स माइनस साइन 4x माइनस आएगा, तो sin 5x माइनस साइन 3x आ गया, cot x जो है वो मल्टीप्लाइड है। इस तरह से ये भी प्रूफ हुआ। अब इसमें जो आइडेंटिटी हमने यूज़ किया है वो sin c प्लस साइन डी का है, जो कि 2 sin c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू होता है, और दूसरा है 2 cos x sin y, जो कि sin x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई का होता है। 16th है cos 9x माइनस cos 5x बाई साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x बाई cos 10x प्रूफ करना है। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया cos 9x माइनस cos 5x बाई साइन 17x माइनस साइन 3x। अब ऊपर cos c माइनस cos d लगाएंगे, जो कि माइनस 2 sin c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू होता है, तो ये ऊपर अप्लाई किया। नीचे sin c माइनस साइन d लगाएंगे, जो कि 2 cos c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू होता है। अप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर आ गया 2 sin 7x साइन 2x, डिनोमिनेटर आ गया 2 cos 10x साइन 7x, 2 कैंसिल हो गया, तो वी गेट माइनस साइन 7x साइन 2x बाई cos 10x साइन 7x। अब साइन 7x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वी गेट माइनस साइन 2x बाई cos 10x, जो कि राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से भी ये प्रूव होता है।
तो आइडेंटिटी यूज्ड है इसमें, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, जो ऊपर हमने अप्लाई किया है पहले न्यूमरेटर में। फिर साइन सी माइनस साइन डी ये डिनोमिनेटर में अप्लाई किया है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। सेम टाइप से ये 17th क्वेश्चन है, साइन 5x प्लस साइन 3x बाई कॉस 5x प्लस कॉस 3x। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लिया गया, यहाँ भी साइन सी प्लस साइन डी न्यूमरेटर में लगेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी डिनोमिनेटर में लगेगा। अब ये अप्लाई किया गया तो न्यूमरेटर हो गया 2 साइन 5x प्लस 3x बाई टू कॉस 5x माइनस 3x बाई टू, और डिनोमिनेटर हो गया 2 कॉस 5x प्लस 3x बाई टू कॉस 5x माइनस 3x बाई टू। तो ये आ गया साइन 4x कॉस x बाई कॉस 4x कॉस x, सॉरी साइन न्यूमरेटर साइन 4x साइन x, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, साइन 4x कॉस x आएगा जो कि साइन x लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये एक छोटे से मिस्टेक डिटेक्ट हुई है इस स्टेप में, जहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा है दैट विल बी साइन 4x कॉस x डिवाइडेड बाई कॉस 4x कॉस x। कॉस x कैंसिल हो जाएगा तो वो साइन 4x बाई कॉस 4x बचेगा जो कि टेन 4x होगा, विच इज़ द राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ होता है। यहाँ भी जो आइडेंटिटी यूज़ की गई है वो लिखी गई है, आप देख सकते हैं। 18th क्वेश्चन है, साइन x माइनस साइन वाई बाई कॉस x प्लस कॉस वाई दैट इज टेन एक्स माइनस वाई बाई टू। सो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ ले लेते हैं, साइन x माइनस साइन वाई, ये डायरेक्टली फार्मूला है, यह एक्स आइडेंटिटी है, दैट विल बी टू कॉस x प्लस वाई बाई टू साइन x माइनस वाई बाई टू। डिनोमिनेटर कॉस x प्लस कॉस वाई है, सो दैट इज टू कॉस x प्लस वाई बाई टू कॉस x माइनस वाई बाई टू। अब ये 2 और cos x प्लस वाई बाई टू ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, सो वी गेट साइन x माइनस वाई बाई टू कॉस x माइनस वाई बाई टू, सो दैट विल बी टेन एक्स माइनस वाई बाई टू। ये राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है जो प्रूफ होता है, जो आइडेंटिटी यूज़ हुई है ये राइट साइड में है, और ये खुद आइडेंटिटी से डायरेक्टली आइडेंटिटी फॉर्म में उनको हम ले सकते हैं, तो ये प्रूफ होता है। 19th क्वेश्चन है, साइन x प्लस साइन 3x बाई कॉस x प्लस कॉस 3x टेन 2x प्रूफ करना। यहाँ भी वही दो आइडेंटिटी लगेंगे, साइन x प्लस साइन 3x बाई कॉस x प्लस कॉस 3x, तो 2 साइन x प्लस 3x बाई टू कॉस x माइनस 3x बाई टू। डिनोमिनेटर में 2 कॉस x प्लस 3x बाई टू कॉस x माइनस 3x बाई टू। अब न्यूमरेटर हो गया 2 साइन 2x कॉस माइनस x आएगा, कॉस माइनस x इज कॉस x, तो वहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। So we get sin 2x cos x divided by cos 2x cos x, cos x cancel हो गया, तो sin 2x by cos 2x that is tan 2x, which is the right hand side, and the identity used here are given in the right hand side। आप देख सकते हो जो जो आइडेंटिटी यूज़ की गई है वो लिखी गई है, आप वहाँ पे मैच कर सकते हो। 20th क्वेश्चन है, साइन x माइनस साइन 3x बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन x हमको प्रूफ करना है। Now the left hand side, sin x minus sin 3x by sin square x minus cos square x। So sin c minus sin d का हम एक्सप्रेशन यूज़ करें तो 2 cos x plus 3x by 2 sin x minus 3x by 2। डिनोमिनेटर से हम माइनस कॉमन ले लें तो cos square x minus sin square x होगा। अब ये आ गया 2 cos 2x into sin minus x, and sin minus x will be minus sin x, and denominator is minus cos 2x because cos square x minus sin square x is cos 2x, so minus common, so minus cos 2x, so we get minus 2 cos 2x sin x by minus cos 2x। अब cos 2x कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 2 sin x जो कि राइट हैंड साइड है। तो ये एक्सप्रेशन हम प्रूव करते हैं। अब इसमें जो आइडेंटिटी हमने यूज़ किया वो साइन सी माइनस साइन डी, इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, ये दो आइडेंटिटीज़ यहाँ पे यूज़ की गई हैं। तो ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 रहा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी क्वेश्चन हैं 21 to 25 उनको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को।